नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, 10 मई या 11 मई, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए, और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीव में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरिगिरी, परशुराम 3 अवतार। पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और गंगा के अवतरण से राजा सगर के 6 हज पुत्रों को मुक्ति मिली थी, और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था, और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था, जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीय तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई सुबह 4:01 पर, और तृतीय तिथि की समाप्ति होगी 11 मई सुबह 2:50 पर। 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का दुर्लभ शुभ महासंयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का है, और अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, और दोपहर 12:01 तक आप पूजा कर सकते हैं। और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीय तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, देखिए। अक्षय तृतीय तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना चांदी हीरे आभूषण रत्न जमीन गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल में खरीदारी नहीं करना चाहिए, और राहुकाल का समय
रहेगा सुबह 10:45 से 12:02 तक। तो इस समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस दिन अवश्य कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करें, इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन स्नान जब दान तर्पण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस तिथि पर बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कराइए, इससे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इससे जो भी आप पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए, इससे स्वर्ण दान का महत्व तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते तो धरती का प्रथम अन्य जो माना गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जौ कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आप जो इच्छा हो पंखा, छाता, जल, सतु, फल, वस्त्र किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महात्म्य होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है। तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। अक्षय तृतीया के दिन मां पार्वती नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बाके बिहारी जी का मंदिर है उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वह कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्म्य है तो खास जान जाए कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताता हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीय के व्रत के महात्म्य को सुना, तो जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए खड़े जाओगे, हा नमक, सत्त, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा, कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। और यही वयस्क फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीय के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यम होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन है, जो पुत्रगर है, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं।
अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नानादि से निवृत्त होकर सूर्यनारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या अपने नजदीक के कोई भी श्री हरिनारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप अर्पित करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरि नारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है उसे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं, तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जल करके किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन मां लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मां लक्ष्मी श्री हरि नारायण के पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनकधारा का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 की संख्या में अधिक से अधिक करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां ला सकते। तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप करिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीपदान करिए। शिवालय जाकर पंचामृत से शिवजी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। गंगाजल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिए, क्योंकि इस दिन शिवजी का आप पंचामृत गंगाजल से अभिषेक करते हैं तो 100 पूजा के बराबर माना जाता है। अगर आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में मां लक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से मां लक्ष्मी वास करे मेरे घर में। तो यह कार्य अक्षय तृतीया पर आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्षय तृतीया पर हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कर्म हम करते हैं सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में आपको नारायण मिल जाए, उसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट इस तरह का कोई भी चीज आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करिए। उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के, पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के बाल स्वरूप को घर लेकर आए और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं
तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके साथ गणेश जी के साथ विराजमान होकर आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आपके लिए अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग अति प्रिय है। तो आप इस दोनों कार्य को अवश्य करें। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और कथाओं को श्रवण करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन का